नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कन्या लगन व वृषभ राशि के लिए वर्ष 2022 का राशिफल। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बधाई कि वर्ष 2022 आपके लिए शुभ जाए और आपकी जितनी इच्छाएं हैं परमपिता परमात्मा उन सबको पूरा करे। अब हम बात करते हैं कि कन्या लगन व वृषभ राशि के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा। कन्या लगन का क्या अर्थ है? ये आपकी लगन कुंडली है, इसका पहला भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका कन्या लगन है। और भाग्य भाव में अगर चंद्रमा बैठा है 2 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी वृषभ राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर कन्या लगन व वृषभ राशि का बनता है तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। कन्या लगन व वृषभ राशि के लिए जो ग्रहों की स्थिति बनी है वर्ष 2022 में 12 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कन्या से सप्तम में आ जाएंगे और उनकी लाभ भाव पर दृष्टि होगी, इच्छा पूर्ति के भाव पर। और वृषभ राशि से 12 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति इच्छा पूर्ति के भाव में आ जाएंगे, लाभ भाव में। यानी मेरा ये मानना है कि कन्या लगन व वृषभ राशि के लिए 12 अप्रैल 2022 से जो समय शुरू होगा वो 31 दिसंबर 2022 तक चलेगा। ये वो समय होगा 12 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक जिसमें उनके काम बन सकते हैं। और इसमें भी एक ऐसी ईश्वर की कृपा हो रही है कन्या लगन व वृषभ राशि पर, इसमें भी एक ऐसा समय आएगा जिसमें आपके काम और भी अधिक तीव्र गति से बनेंगे। वो समय होगा 29 अप्रैल से 12 जुलाई। 29 अप्रैल को शनि महाराज मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे। शनि महाराज 3, 6 और 11 का हमेशा अच्छा फल देते हैं, तो शनि महाराज जब कुंभ राशि में आ जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर होंगे तो कन्या लगन के लिए गुरु और शनि दोनों पॉजिटिव होंगे। तो 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 के बीच में आपके लिए बहुत शुभ समय है। आप अगर इस वर्ष कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई के बीच में करिए। कोई आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको शुरू करना है, आपको किसी से मुलाकात करनी थी, कोई महत्वपूर्ण काम करना था, लंबे समय से आपकी कोई इच्छा थी उसको पूरा करना था, तो अप्रैल से जुलाई के बीच में बहुत मदद मिलेगी। अगर आप अपनी कैरियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई के बीच में लें। और ये समय ऐसा है कि अगर आपके पास लंबे समय से जॉब नहीं थी या लंबे समय से आपको व्यापार में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो इस अवधि में निश्चित रूप से वो प्रॉब्लम भी खत्म होने की काफ़ी हद तक संभावना है, क्योंकि गोचर बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में ये कैरियर के लिए बहुत ही शुभ समय होगा 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में। वैसे 12 अप्रैल से आपके लिए जो समय शुरू हो रहा है उसके बाद 31 दिसंबर तक समय है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब मिल सकती है, आप वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगी वर्तमान जॉब को 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में बदलें तो आपको और अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप अपने ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कैरियर के लिए शानदार समय है। और गुरु क्योंकि सप्तम भाव पर विचरण कर रहे हैं तो सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं और गुरु व्यापार के स्थान पर ही विचरण कर रहे हैं, तो कन्या लगन और वृषभ राशि के लिए व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वर्ष उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, धन की पोजीशन बहुत बढ़िया रहने वाली है। रीजन क्या है कि यहाँ से गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर है और यहाँ गुरु खुद लाभ भाव पर बैठे हैं, रेगुलर इनकम के भाव पर। यानी देवगुरु बृहस्पति जो कि स्वयं धन के कारक हैं और वो लाभ भाव से संबंध कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। लंबे समय से अगर आप धन की परेशानी से जूझ रहे थे तो इस वर्ष उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ था, आपका कोई सौदा होना था, कोई लंबे समय से पेमेंट आनी थी, तो इस अवधि में आ सकती है। और इसलिए ये वर्ष आपके लिए धन के हिसाब से भी बहुत अच्छा जाएगा। धन के लिए इसलिए अगर आप इस वर्ष को व्यापार शुरू करते हैं तो धन की कमी महसूस नहीं करेंगे। और जो लोग अपना व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनके लिए भी अप्रैल के बाद का समय काफ़ी अच्छा है। इस वर्ष आपकी काफ़ी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और जो अपने विवाह के लिए प्रयासरत हैं अप्रैल के बाद उनका विवाह तय हो सकता है। और जो संतान प्लान करना चाहते थे वो संतान प्लान कर सकते हैं, आपको पूरा दाम्पत्य सुख मिलेगा। तो ये तो सारी पॉजिटिव बातें आ गई। ये बातें शुरू होती हैं 12 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जनवरी फरवरी मार्च, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च में आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। पहली सावधानी दाम्पत्य जीवन को लेकर, क्योंकि सप्तमेश छठे भाव पर होगा। सप्तमेश जब छठे भाव पे जाता है तो एक तो जीवन साथी से कोई विवाद या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होना, साथ ही अगर आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो ध्यान रखिएगा जनवरी फरवरी मार्च और 11 अप्रैल तक पार्टनरशिप में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। साथ ही गुरु जब छठे भाव में विचरण करता है तो बीमारी निकाल के लाता है पुरानी। अगर आपको लंबे समय की बीमारी है,
आपको डायबिटीज़ है, आपको अस्थमा है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है या लीवर की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे भाव में जब गुरु चलता है तो धन के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन वो हेल्थ की प्रॉब्लम देता है। तो आपको जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च में हेल्थ को लेकर और अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर और अपनी पार्टनरशिप को लेकर और कैरियर को लेकर जनवरी से लेकर मार्च तक अपनी जॉब भी चेंज मत करिएगा। तो ये आपको सावधानी रखनी है। तो मेरा यह मानना है कि कन्या, लगन व वृषभ राशि के लिए वर्ष 65% तक बढ़िया जाने वाला है। अब ये 65 से 70 भी हो सकता है। 65 से 70 कब हो सकता है? जब आपकी कुंडली में भाग्येश शुक्र की या लग्नेश बुध की या पंचमेश शनि की या तो महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो। शनि की, बुध की या शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये गोचर आपको 65 से 70% रिजल्ट दे सकता है। और अगर दशाएं कुछ नेगेटिव होंगी तो ये 65 से 60 भी जा सकता है। दशाएं कब नेगेटिव होंगी? जब अष्टमेश मंगल की या द्वादश सूर्य की दशा चल रही होगी, तो ऐसी स्थिति में ये आपको थोड़ा सा कम रिजल्ट देगा। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि परसेंटेज 65 के करीब आ रही है, तो कन्या, लगन और वृषभ राशि के लिए वर्ष 2022 बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कैरियर को एक गति मिलेगी, चाहे आप व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो। लंबे समय से आपका जो काम रुका हुआ तो वो इस वर्ष हो सकता है। ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ति इस वर्ष कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने कोई महत्वपूर्ण काम प्लान करा है तो इस वर्ष जरूर करने की कोशिश करिए, विशेषकर 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में, जब आपके कामों की गति और भी अधिक तीव्र होगी। बस जनवरी से लेकर मार्च तक सावधानी रखिएगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।